और जो नॉर्मल आपके काम है वो भी करते रहें, बल्कि थोड़ा और ज्यादा करें ताकि आपकी डिलीवरी जो है बेबी की वो नॉर्मल हो जाए। ये सही बात है। एक औरत को अपने दिखाना है, अपने मैक्रोस के हिसाब से देखना है कि उसकी पर डे की कैलोरीज क्या है। ठीक है, अब ये मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, बाहर की खातून को तो मालूम है, पाकिस्तानी आवाम को नहीं। अच्छा, जो सप्लीमेंट है या फिर नेचुरल डाइट, किसी नेचुरल चीज का ना कोई भी कहने को ये नेमुल बदल नहीं हो सकता सप्लीमेंट। ठीक है, जो नेचुरल सोर्स है अगर आप वो ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो तो बेस्ट है, उससे बेस्ट ऑप्शन दुनिया में कोई नहीं है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि 9 महीने तक प्रेगनेंसी की अगर वर्जिश की जाती है तो जो बेबी है वो बहुत आसानी से डिलीवर हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जब फारिग होती है उनकी पूरी बॉडी जो खराब होती है, फिर बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं मामला। ठीक है, और हमारी खवातीन जो है इसी वजह से जो उनके फिगर खराब होते हैं वो ये प्रेगनेंसी के बाद ही खराब होते हैं, क्योंकि वो अपना ख्याल ही नहीं रख रहे। अच्छा, खाने को लेके भी बड़े इश्यूज आते हैं। ऑयली फूड से इज्तनाब करनी चाहिए हर इंसान को, चाहे वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, प्रेगनेंसी का फायदा नहीं उठा सकती, मतलब ठीक है, खा लें ज्यादा। देखें, आप ज्यादा खा लेंगी ना तो उसके बाद जब आप कोई चीज अपनी बॉडी में इम्पोज कर लोगे ना, उसे कहीं ना कहीं से बर्न करना पड़ेगा। या तो आप बाद में पोस्टमार्टम जब आप बच्चे से फारिग होंगी तो आप आपकी बॉडी जो खराब हो जाएगी, फिर उसका क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ मौजूद है फिटनेस इंस्ट्रक्टर मुबीन आरिफ साहब, और बड़ी जबरदस्त आज गुफ्तगू जाने वाली है। हर किसी का, बल्कि हर दूसरे बंदे का, मर्द और खवातीन हो या बच्चियों में भी फिटनेस को लेकर लोग बड़े कॉन्शियस हो चुके हैं और बहुत सारे मिथ्स भी हैं। सब कुछ सारी बातें जो है आज हम मुबीन आरिफ साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो माशाल्लाह फिट फाट हैं और लोग फिट होने के लिए आपके पास आते भी हैं जी, लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शंस को लोग फॉलो भी करते हैं? पाकिस्तान में बड़ा मसला है ये। मतलब हमारे यहाँ या तो डाइट, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, या तो डाइट को लेके पीछे पड़ जाएंगे, भाई डाइट करनी, या एक्सरसाइज को लेके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे नहीं काम करते। मसला ये है कि डाइट का एक अलग रोल है, एक्सरसाइज का एक अलग रोल है, माइंडसेट का अलग रोल है। सोते ही नहीं है। पाकिस्तान में फिटनेस बहुत मुश्किल है भाई। कैसे सोएंगे, कराची में रहते हैं। नहीं, कराची की रातें मशहूर हैं, हम कैसे सो जाएं? नहीं, मतलब नींद पूरी नहीं करेंगे, खाने में बहुत बेहतरी, देर तक जागेंगे तो फिर आपको पता है फिर ऊटपटांग जाएंगे, बारबेक्यू। अगर चलो बाहर से खाना है, बारबेक्यू खा लो, थोड़ा सा ख्याल रखो, नहीं जी हमें तो फास्ट फूड, जंक फूड खाना है। तो बस पाकिस्तान में फिटनेस तो बहुत मुश्किल है, बहुत ईमानदारी के। इस पाकिस्तान में खवातीन भी हैं बेचारी, प्रेग्नेंट हो रही हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में वो डर रही हैं एक्सरसाइज से या फिटनेस से। कुछ लोगों के यहाँ कहा जाता है छोड़ दो अपने आप को जिस हाल में भी हो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ खवातीन चंद ऐसी होती हैं जो जरा सोच भी लें तब भी वो थोड़ा सा एक्सरसाइज से, फिटनेस के नाम से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत डरती हैं। क्यों? अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको ना इंटरनेशनली ले लेते हैं। इंटरनेशनली क्या है मामला कि वहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, बहुत छोटी एज है, पुबर्टी की एज से पहले ही उनको उनकी फिटनेस असेसमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट वो जो बच्चा या बच्ची जिस चीज़ पे है उस चीज पे, मतलब फॉर एग्जांपल किस गेम में करना है, योगा करना है, व्हाटएवर, जो भी हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, तो वो उस हिसाब से ऑलरेडी काम कर रहा होता है। तो मतलब बचपन से, तो वो प्रेगनेंसी जब औरत आती है तब भी वो वर्कआउट करती है। जैसे आपको पता है, अगर आपको मेरा थोड़ा सा पता हो, हम लोग इंटरनेशनल भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो हम बाहर वहाँ पे हमारे ट्रेनर्स, फीमेल ट्रेनर्स फीमेल्स को ट्रेनिंग करवा रही हैं जो थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। इवन यहाँ पे तो असल में पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में जी बहुत सारी मसले की वजह से, क्योंकि हमारी डाइट बहुत खराब है और हमारी एक्सरसाइज मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बड़े अजीब से हुए हैं। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास ऐसी आती है जो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, क्योंकि पीसीओएस, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनकी वजह से वो हो ही नहीं पा रही होती। वहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं होता। बाहर तो जी थ्रू आउट देयर अर्ली चाइल्डहुड टिल ऑलमोस्ट लाइक बेड, जब तक आखिरी जाने थे तब तक वो खाना है तो वर्जिश करनी है, जितना खा लिया है उसको बर्न करेंगे। ठीक है, बेहतियातियां वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ जी ऐसा मामला ही नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी को तो पता नहीं हवा बना लिया गया कि प्रेग्नेंट हो गई, अब तो भाई इसने ना हिलना नहीं है, बस ये आ गई है, अब भी प्रेग्नेंट हो गई, अभी वहीं पे बैठी। खवातीन नाराज हो जाएंगी आपसे, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ नहीं भी होंगी उनके लिए बता दें कि प्रेगनेंसी में खवातीन को बहुत आसान कोई वर्जिश, अगर आप एक्शन के थ्रू या वर्बली बता सकें हमें कि किस तरह की वर्जिश जो करनी चाहिए। बेसिकली स्ट्रेचेस शुरुआत, अगर एक बंदी एक्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बंदी एक्टिव नहीं है, तो वो स्ट्रेचेस से काम करे। ठीक है, डिफरेंट पोजेस पे काम करे। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में ऐसे योगा पोजेस होते हैं, जैसे पेल्विक एरिया पे बहुत काम है ताकि नॉर्मल डिलीवरी का ख्याल रखा जाए, तो उस चीज़ों की कर ले। लेकिन अगर एक एक्टिव बंदी है, ठीक है, वहाँ पे तो दुनिया का हर तरह का वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, एंड्योरेंस हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, सर्किट ट्रेनिंग हो, दुनिया के बाहर के मुल्क में दुनिया की हर तरह की ट्रेनिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन कर रही होती है और कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनकी जिंदगी की शुरुआत से लेके आखिर तक वो लोग ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा मामला नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा लोगों को स्ट्रेचेस करें, ठीक है, अपने पेल्विक एरिया को खास तौर पे ज़्यादा उस पर फोकस करें,
स्ट्रेचेस करके बहुत सारे ऐसे पोज हैं, योगा के पोज YouTube वगैरह से निकाल के जी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई इजी बिल्कुल है। केस ना हो जाए मोबिन साहब, नहीं अरे तो हम मतलब हम तो ये काम करवा रहे हैं, मतलब मेरे हम ये काम करवा रहे हैं इंटरनेशनली, और कोई मसला नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब स्टार्ट हो गई प्रेगनेंसी, किसी का फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे से शुरू हो जाएगा, बस आज से तो जो है ना मैंने खुद भी हेल्दी रहना, बेबी भी हेल्दी आएगा, तो पहले दिन ही एक्सरसाइज कर लो। अच्छा जी, मैंने फिर बात बोली, फिर मैं इसको हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। पहले जी हमें उस लाइफस्टाइल को हमने अडॉप्ट किया हुआ, अगर अडॉप्ट नहीं किया हुआ हम तो बात करें जिन बेचारियों ने अडॉप्ट नहीं किया, अभी आज ही उनको पता चला कि करनी चाहिए एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले वो स्ट्रेचेस पे काम करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेचेस पे काम करें, लोअर बॉडी पे अभी काम ना करें। पहले दिन से कर ले, मैं ये जी बिल्कुल, मैं ये बोला अपर बॉडी, मैं तभी बोला अपर बॉडी पे जो लोग एक्टिविटी नहीं करती हैं वो अपर बॉडी पे काम है, जैसे डिफरेंट स्ट्रेचेस, शोल्डर पे काम कर लें, बाइसेप, ट्राइसेप, मतलब डिफरेंट मसल्स, अपर मसल्स पे काम करें, लोअर बॉडी को छोड़ दें और वॉक स्टार्ट करें स्लो पेस पे, ठीक है, जिसपे मसला ना हो। जब वो एक्टिविटी लेवल उनका इंक्रीज होगा खुद ब खुद पहले दिन से लेके, और आपको पता है काफी सारे वीक्स होते हैं, 36-38 वीक्स तक जाते हैं प्रेगनेंसी, तो वहां तक जब जाते थे उसकी एंड्योरेंस, एक फीमेल की एंड्योरेंस बढ़ेगी। ठीक है, जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे से, ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप हेल्दी तो बच्चा हेल्दी। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। पूरे 9 महीने वर्जिश करें, या आप ये कहेंगे कि कुछ टाइम कर लें, कुछ टाइम रुक जाएं? कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि 9 महीने तक प्रेगनेंसी की अगर वर्जिश की जाती है तो जो बेबी है वो बहुत आसानी से डिलीवर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ डेज ऐसे हैं जिसमें आप रेस्ट करें। आप बताएं, एक्सपर्ट की राय क्या है? अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा, पाकिस्तानी खवातीन के बात बोला, जैसे इंटरनेशनली ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो 7th मंथ खतरनाक हो जाता है, ठीक है, 7-8 मंथ खतरनाक हो जाता है। जैसे वहाँ पे वो लोग हर दुनिया की हर तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, ठीक है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो, किसी तरह की ट्रेनिंग हो, वो लोग हर तरह की ट्रेनिंग एंड तक कर रही होती है, और इवन जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद अगले दिन काम पे भी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तो लोग नाराज होंगे ना। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी है ना, तो वो खाना अच्छा खा रही है, ठीक है, वो डाइट अच्छी रख रही है, ठीक है, वो एक्सरसाइज अच्छी कर रही है, ठीक है, उससे उनके मसल स्ट्रांग है। जब एक बंदी स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे तो जी आपको पता है कि एक प्रेग्नेंट है, बस वो उसने कोई काम नहीं, वैसे सारा दिन उसने रेस्ट करना है जी, एंड में, और एंड में थोड़ा बहुत बॉडी हिला लेंगे। बहुत लोग कहते हैं बहाना मिल गया, प्रेगनेंसी का बहाना मिल, कोई काम नहीं करना जी। और फिर एंड में जाके उसके बाद जब प्रेगनेंसी के बाद जब फारिग उनकी पूरी बॉडी जो खराब होती है, फिर बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं मामला, ठीक है। और हमारी खवातीन जो है इसी वजह से जो उनके फिगर खराब होते हैं वो ये प्रेगनेंसी के बाद ही खराब होते हैं, क्योंकि वो अपना ख्याल ही नहीं रख रहे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करें आप, और जो नॉर्मल आपके काम है वो भी करते रहें, बल्कि थोड़ा और ज्यादा करें ताकि आपकी डिलीवरी जो है बेबी की वो नॉर्मल हो जाए। ये सही बात है, या कोई इसमें भी बैलेंस रखना है कि अगर इतना आपने काम कर लिया, इतना काम करें, इतनी एक्सरसाइज करें, इतना आराम करें? अच्छा, कोई भी चीज मतलब बहुत ज्यादा हो जाए। मैंने आपसे क्या बोला, रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं भी हूँ तभी मेरी बॉडी के लिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, ठीक है। एक औरत को अपने दिखाना है, अपने मैक्रोस के हिसाब से देखना है कि उसकी पर डे की कैलोरीज क्या है, ठीक है। अब ये मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है, बाहर की खातून को तो मालूम है, पाकिस्तानी अवाम को नहीं। बताएं पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल, क्योंकि उनकी बॉडी टाइप, सबसे पहले उनको उनकी बॉडी टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात, ठीक है। उनके बाद उनको पता होनी चाहिए भाई मेरी हाइट, पूरी बॉडी की मेजरमेंट्स होती हैं, मेजरमेंट्स आप किसी भी ट्रेनर के पास चले जाएं या कोई एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले, वो आपको बिल्कुल बताएंगे, गाइड करेंगे कि जी आपके बॉडी के मैक्रोज ये हैं, पर डे की आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट इतनी, आपको इतनी एनर्जी लेनी है, इतनी कैलोरीज लेनी है, आपको पर डे की इतनी बर्न करनी है, ठीक है, और इतना एक्टिव रहना है आपने, ठीक है। वो मॉडरेट है, लाइट है, मीडियम है, डिपेंड करता है उसकी बंदी की मसल एंड्योरेंस पे, स्ट्रेंथ पे। तो ये चीजें एक प्रोफेशनल बता सकता है, एक आम आदमी के लिए करना, एसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जी आप एक्टिविटी करती रहें और अपने नॉर्मल के रोजमर्रा के काम करती रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बल्कि आप एक्टिव रहेंगी तो आप यकीन करें अपने तमाम काम बहुत अच्छे खुशबू भी अंजाम देंगी, इवन हर चीज का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी। कुछ जज्बाती भी लोग होते हैं ना, मैं इसलिए पूछूं, ऐसा ना कोई बोले एक्स्ट्रा काम कर लेते, कुछ बहुत ही कुछ अच्छा केस हो जाए हमारा। देखिए जी, नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं होती। मैंने आपसे क्या बोला, हर चीज डिफाइंड है, हर चीज एक साइंस है, ठीक है। उस साइंस के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारा दीन भी सिखाता है म्याना रबी में रहें, और किसी चीज की एक्सेस भी नुकसान दे और कमी भी नुकसान दे, तो बस बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। ये बीएमआई की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, बीएमआई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो क्या है? नहीं, बीएमआई तो एक इन्होंने एक मेजरमेंट स्केल है जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। अब तो बेजल, हाँ, अब तो मतलब अब किसी की फिटनेस, मतलब फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 6'2" है, ठीक है, मेरा वेट जो है, मेरा मसल मास ज्यादा है, मेरा बीएमआई में मैं एक्सेस आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा मसल मास ज्यादा है, ठीक है, आप बीएमआई बिल्कुल फिट आ रही है। रीजन ये है कि मसल मास पे नहीं, बेजल मेटाबॉलिक रेट पे बात होती है।
आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, क्योंकि मसल मास कम ज्यादा है। जैसे मेरी भाई की हाइट सेम है, अगर ठीक है, इनके मसल और मेरे मसल जमीन आसमान सकते हैं। ये फिट आएंगे, मैं फिट नहीं आऊंगा बीएमआई के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बीएमआर के हिसाब से चेक करूंगा तो ये अनफिट है, ऑब्वियसली मैं फिट हूँ, क्योंकि मेरा मसल मास ज्यादा है, मेरी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, मेरी इंड्योरेंस ज्यादा है। तो ये है मामला। ठीक हो गया। अच्छा, खाने को लेके भी बड़े इश्यूज आते हैं कि वैसे खवातीन अगर हम देखते हैं अपने घरों में, मामियाँ भाभियाँ प्रेग्नेंट हो जाएं तो बड़े कुछ चटखारेदार वो साइन बनी हुई है, अच्छा ये कुछ खट्टा खा रही है, मतलब ये प्रेग्नेंट है तो अब इन्होंने कुछ पकौड़े खाने हैं या कुछ चाट वाट कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने खानी है। तो खाने में ये बदएहतियाती है या पता नहीं एहतियात है क्या है, लेकिन क्या आप कोई अच्छा सा डाइट को सजेस्ट करेंगे कि ये खाओ, ये बिल्कुल ना खाया जाए? देखिए जी, ऑयली फूड से इज्तनाब करनी चाहिए हर इंसान को, चाहे वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, प्रेगनेंसी का फायदा नहीं उठा सकती, मतलब ठीक है, खा लें ज्यादा। देखें, आप ज्यादा खा लेंगी ना तो उसके बाद जब आप कोई चीज अपनी बॉडी में इम्पोज कर लोगे ना, उसे कहीं ना कहीं से बर्न करना पड़ेगा। या तो आप बाद में पोस्टमार्टम जब आप बच्चे से फारिग होंगी तो आप आपकी बॉडी जो खराब हो जाएगी, फिर उसका क्या करेंगी, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाकिस्तानी अवाम तो डाइट नहीं करती भाई, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 70 to 80% अवाम डाइट नहीं करती है और एक्सरसाइज से समझती है कि सिर्फ एक्सरसाइज से हल हो जाएगा, ऐसा कोई भी मामला है, कोई ऐसा जादू नहीं है, ठीक है। हर चीज मैंने बोला एक साइंस है, साइंस से लेके चले आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बस ये है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जी ख्याल रखें कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन की मतलब प्रोटीन है, दालें खाएं। हमारे यहाँ लोग समझते हैं प्रोटीन का मतलब गोश्त है या तो सप्लीमेंट है, नहीं जी, आप दालें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, क्यों नहीं खा रहे हो, ठीक है। हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे, खुद ब खुद अच्छे रहेंगे, ठीक है, हेल्दी रहेंगे। ये फ्राइड चीजों से बचें, इज्तनाब करें किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, उससे दूर रखें उनको। और तीसरी बात यह है कि अपनी बॉडी में पानी का मिकदार को अच्छा रखें, कि जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है हिसाब से पानी पीजिए, और नींद का अच्छा है। सही है, नींद की तरफ हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल भी वही होगा, पानी की जो आप बात करें, एक प्रेग्नेंट खातून को कितना पानी, आम इंसान को तो हम कहते हैं 8 ग्लास पानी पिए, जी बिल्कुल, 8 ग्लास, 8 से 10 ग्लास, जी जी जी, 2 से 2.5 लीटर। अब कोई खातून प्रेग्नेंट है तो वो पानी कितना पिया? तकरीबन कहते हैं 3 से 3.25 लीटर है, ठीक है, ऐसा ग्लास में बताएं, ठीक है। इसको आप 12 से 14 ग्लास कर लीजिए, ओहो अच्छा, ठीक है। और क्योंकि बेसिकली आपके साथ एक और जान है, और वो पानी में, बेसिकली बच्चा जो है पेट में पानी में ही है ना, ठीक है, पूरे ब्लड फ्लूइड है, ठीक है, तो वो सब चीजें उसमें हैं, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है उस दौरान, प्रेगनेंसी दौरान। आप कह रहे हैं कि 12 से 14 ग्लास पीना चाहिए, लेकिन ये हाइट पे भी डिपेंड करता है, वेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं एक एवरेज बात बता रहा हूँ, एवरेज जो है 10 से 12 तो पी लें, 12 से 14 कर ले, ज्यादा बेहतर, ठीक है, ठीक हो गया। तो और अच्छा, वो इन सब नींद को लेके भी बड़े मसाइल हैं लोगों के। वैसे तो नॉर्मली लोग नींद पूरी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ प्रेग्नेंट खवातीन हैं जो बहुत ज्यादा सो लेती हैं, कहती हैं कि भाई हमारी जरूरत है, कुछ को आती ही नहीं है नींद, लेकिन एक होना चाहिए ना कि ये सेट है कि इतना उनको सोना ही सोना है, ठीक है। वैसे एक नॉर्मल आदमी में 6 to 8 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत के लिए कहते हैं कि जी 8 to 9 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए। रीजन ये है कि ठीक है, उनको ना रिकवरी चाहिए, ठीक है, और सोना इंसान को रिकवरी देता है, ठीक है। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन जो आप खा रही हैं वो आपको रिकवर कर रहा है, लेकिन आपको सोना भी रिकवरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस, पाकिस्तान में मामला ये है कि या तो किसी चीज को एक्सेस कर दिया जाता है या बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेस भी नुकसानदेह है और कम तो खैर बिल्कुल नुकसानदेह है, तो बहुत खतरनाक है, इवन आपकी हेल्थ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, एक नॉर्मल के लिए आप कह रहे हैं, प्रेगनेंसी के अलावा जो लोग हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि 6 to 8 आवर्स डिपेंडिंग अभी हम 8 से निकलते हैं, जरा 6 आवर्स भी ठीक है सोने के लिए, ठीक है। मतलब में बॉडी टाइप मैंने आपसे बोला ना कि कोई बहुत पतला है, कोई बहुत सूखा हुआ है, ठीक है, कोई बहुत चौड़ा है, ठीक है, मसल मास ज्यादा है, ठीक है, नींद भी इस हिसाब से हो रही है, एग्जैक्टली बॉडी टाइप के साथ। देखिए अच्छा। मैंने फिटनेस या आपकी हेल्थ ना एक साइंस है, ठीक है, इसको साइंस ही लेके चले, ठीक है। हर चीज प्री डिफाइंड है हर इंसान की, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, प्रेग्नेंट हो, बहुत सारे मसले मसाइल। एज फैक्टर नहीं आ रहा इसमें कि बुजुर्ग हैं तो ज्यादा सो गया, कम सो गया, एज फैक्टर, ठीक है, ठीक है। एज फैक्टर, जब आप एजेड हो जाते हैं तो आपकी रिकवरी जो है ना वो स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे स्लीपिंग और डिफरेंट आपको पता है आजकल बीमारियां बहुत चल रही है, हम मेडिकेशन बहुत खा रहे हैं, क्योंकि वो मेडिकेशन भी चीजों को खराब कर रही है, ठीक है। कुछ दवाइयां खाने की वजह से नींद ही नहीं आती है, ठीक है, कुछ दवाई खाने से ज्यादा नींद आती है, तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि आपको चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है। ये एक आम आदमी को नहीं मालूम है, या तो आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू पास जाएं और अपनी चीजों के बारे में मालूम करें कि जी आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल है। अच्छा, जो रिकवरी वाली बात आपने की है ना कि रिकवरी के लिए बड़ा अच्छा, तो प्रेगनेंसी में कोई रिकवरी हो रही है, लोग खुश हो जाएंगे ख्वातीन के बीमारी में? देखें जी, हम जब एक्टिविटी करते हैं ना, जब अगर हम एक्सरसाइज करें, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, ठीक है, आप रोजमर्रा के काम कर रही हैं, ठीक है, तो आपको बॉडी ना फटीग होती है, चाहे वो कोई भी, जैसे आप शो कर रही हैं तो आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट रेस्ट चाहिए ना, आप सोती है ना, ठीक है, तो एक प्रेग्नेंट औरत को भी इसको रिकवरी की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, तो वो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए,
ठीक है, वो कोई भी बॉडी टाइप हो, कोई भी प्रेग्नेंट है नहीं प्रेग्नेंट है, ठीक है, मेल है फीमेल है, उसको रिकवरी चाहिए। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये नहीं एक्सेस, हर चीज की ज्यादती या कमी नुकसानदेह होती है हर इंसान के लिए। तो इस चीज का ख्याल रखें जी, और प्रेगनेंसी का नाजायज फायदा नहीं उठाएं, बस ये। मोइन साहब ने ये, आपने मेरे अल्फाज में ये बोलने वाली थी, थोड़ा सा तो फायदा उठाने दे, आपने कहा नाजायज फायदा नहीं उठाएं, ठीक है। अब ये आपसे सारी खवातीन जो है नाराज होंगी, पक्का पक्का मुझे भी लगता है होने वाली है सही। अच्छा, वैसे इससे मुझे याद आया, नाजायज फायदा और ना उठाए, उससे याद आ गया डिप्रेशन को लेके जो ना अम्मा हमारी कहती हैं, बल्कि सारे घर में मुझे लगता है खवातीन, अम्मियां, नानियां, दादियां कहती हैं, ये जो नई नई तुम लोगों ने चीजें इजाद कर दी ना डिप्रेशन, कोई नहीं 2 थप्पड़ लगेंगे निकल जाएगा डिप्रेशन, ऐसा ही है। लेकिन वो तो ठीक है, बच्चों का तो आप निकाल देंगे, लेकिन अब एक और टर्म आ चुकी है, पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन, ये वाकई एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। है। क्या है बताइए इसको। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमारी और कौन गुजरेगा? हर इंसान गुजरेगा, हर इंसान गुजरेगा, ठीक है। मसला पता क्या है कि हमारी डाइट बहुत खराब है। सबसे पहली बात करूं, डाइट बहुत खराब है। हम लोग ना फ्राइड के पीछे भागे, हम कार्ब्स बहुत इंटेक करते हैं। जब कार्ब्स, हम मतलब कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल हमारा बहुत इंटेक है, ठीक है। कंपैरिजन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो उनके मुकाबले में हमारा कार्ब्स का इंटेक बहुत ज्यादा है। जो चीज आप एक्सेस लोगे ना, तो कहीं ना कहीं या तो आप बर्न करो, आप एक्टिविटी करो। अगर आप, और यहाँ पे कोई भी आपको पता है पाकिस्तान में फिटनेस का या एक्सरसाइज का तो कोई मामूली नहीं है ना, ठीक है, लोग तो करते ही नहीं। तो वो क्या करें, जब आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा ना, तो फ्रस्ट्रेशन बनेगी, सबसे पहले वो बात, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बनेगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, या तो आप गुस्सा करेंगे, ठीक है, गुस्सा वो नहीं निकलेगा तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। शौहर ने कुछ कह दिया, ठीक है, उसने कह दिया, प्रोड्यूसर की बात बुरी लग गई, मुझे आपकी बात बुरी लग गई, ठीक है। अब ये फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत सारी कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन में ये सब काम नहीं हुई, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, जो कि पहले ऐसा फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होगा, वो एंगर में जाएगा, ठीक है, फिर इसमें एंग्जाइटी में जाएगा, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें, वो एक पूरी लंबा प्रोसेस, फिर वो एंड में जाके वो इस सब चीज पर पहुंचेगा। तो सबसे पहले जी हमारी डाइट बहुत खराब है, ठीक है। फिर हम, दूसरी बात ये कि हम रिकवर सोते नहीं है। मैंने बोला ना कि कराची में तो हम सो ही रहे हैं, मतलब आप पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है उसको इसी के साथ लिंक कर रहे हैं? नहीं, पुअर डाइट है, नींद खराब है, एक्टिविटी जीरो है, ओके, एक्टिविटी जीरो है, ठीक है। हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमारी बॉडी को ना नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, ठीक है। एक्सरसाइज के जरिए वो आप फ्रस्ट्रेशन और वो एनर्जी निकाल देते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग पता है आपको, किक बॉक्स मतलब पंचिंग बैग पे पंच किक कर रहे होते हैं, बॉयज खास तौर पे ज्यादा कर रहे होते हैं। नहीं, लड़कियां भी करती हैं। नहीं, लड़कियां भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में है, अच्छा बस ठीक है, चलो आप करती हैं, चलो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप चीजें से बच्चा निकल जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी निकालनी है। अगर मैं ये नेगेटिव एनर्जी नहीं निकाल रहा हूँ ना, आज 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद ना मेरा मिजाज चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो किसी और पे निकलेगा, ठीक है। वो फिर वो जब ये ना ये पुख्ता होने, जब वो आपकी ना नेचर में तब्दील होना चाहिए, जब आपकी ये चीज नेचर में आ जाएगी ना और एक आदत बन गई, और आपको पता है कि अगर ये बन गई तो ये आगे जाके लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान करती है, ठीक है। इन्हीं वजूहात की बिना पे हमारे हार्मोन, फीमेल में तो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। बहुत सारी खवातीन जो है, हम तो प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी टाइप खराब हो गई, ठीक है, पीसीओएस, बहुत सारी बीमारी है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। बहुत सारे लाइफस्टाइल ऐसे हैं, लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने शुरू से इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। ना हम डाइट अच्छी करते हैं, ना हम खाना करते हैं, हमारी एक्टिविटी जीरो है, ठीक है। हमें बस उठना, हर चीज के लिए काम है। पुरानी दौर की औरतें, आपने कहा ना, हमारी मम्मी चाची कहती थी एक थप्पड़ मारूंगी, क्यों? उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा था, उनके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए मेड्स नहीं थी, वो अपने दुनिया सुई से लेके जहाज तक अपने तमाम काम करती थी, बच्चों को खुद संभाल ली थी। आजकल की खवातीन को बहुत सारी आसाइशें मिली हुई हैं, ठीक है। वो वाली मेड ये काम कर देगी, वो मेड ये काम कर देगी, हाँ वो ये मेड ये वाली काम कर देगी, वो मेड ये वाला काम कर देगी, एक्टिविटी हमारी जीरो है, ठीक है। फिर हम, और दूसरी बात ये कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का लाइफस्टाइल है, वो ससुराल के मसले मसाइल, बहुत सारी चीजें ना वो ग्रास्प कर रही होती, बॉडी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो निकल नहीं रही है। जब वो निकलेगी नहीं तो वो क्या करेगी, वो कोई ना कोई केओस क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर, ये बात नेचुरल है, ठीक है, साइंस है। तो वो ये सब चीजें जाके डिप्रेशन और फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम केस में है। इवन वहाँ पे तो बहुत सारी चीजों में ये बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज पे खतरनाक हो रही है, इवन पागलपन पे भी चली जाती है। मैं यही जानना चाह रही थी कि कितना वर्स हो सकता है। बिल्कुल पागलपन में आप इंसान अपने कॉन्शियसनेस खो सकते हैं, अपने हवास खो जाएंगे आप, इंसान अपने हवास खो देगा। ये सब चीजें इतनी खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि वो अपनी भी डिप्रेशन में इम्प्लीमेंट करे, मतलब एक चीज मैं ले रहा हूँ नेगेटिव, मुसलसल लिए जा रहा हूँ, मैं हावी कर लिया, या तो क्या करूंगा मैं, अगर बर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि जी बस सिंपल वो
अच्छा, chaos ये ही होगा। पार्टम जो डिप्रेशन है, ये आप कह रहे हैं कि इन वजूहात की वजह से आपने 4-6 चीजें हमें अच्छे बता दी हैं, शुरुआत। ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर कोई खातून ऐसी है जो इन तमाम चीजों का ख्याल रख रही है, यानी उसकी हाँ, डाइट भी बहुत अच्छी अच्छी है, है, उसका स्लीप भी स्लीप पैटर्न अच्छा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर ठीक लेती है, है, एक्टिविटी करिए। हैप्पी हार्मोन के हाँ, लिए जो चीजें जी चाहिए वो बिल्कुल। भी उसका इंटेक हो रहा है, तो वो इसमें नहीं जाएगी? वो नहीं जाएगी। मतलब देखिए, अच्छा। अगर एक्टिविटी करिए, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है ना, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं उसको पी रहा हूँ, एक नेगेटिव एनर्जी मुसलसल एब्जॉर्ब किए जा रहा हूँ, ठीक है, वो निकल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं तो मैं बर्स्ट करूंगा, ठीक है। और आपकी मेरी पैटर्न अच्छा है, असल में पता है खाने की वजह से भी हमारे हार्मोन बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हम फैट्स खा रहे हैं तो हमारे हार्मोन बड़े होंगे, खतरनाक होंगे। टेस्टोस्टेरोन ना, कोर्टिजोल लेवल बहुत हाई हो जाएगा। कोर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन है। मैं फीमेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन अगर आपके बढ़ते हैं ना, जब आप एक्टिविटी करेंगे, ये बढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप उस चीज से निकलोगे, ठीक है, नेचुरल साइंस है। और आपके वो हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं और कोर्टिजोल लेवल हाई हो रहा है, तो वो ओवरकम कर जाएगा और एट द एंड आपको पता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में इंसान चला जाएगा, इवन पागलपन में भी चला जाएगा। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करिए, वो लोग नहीं जाते, वो जाते ही नहीं, वो नहीं जाते। यानी ऐसा ये जो एक मिथ बना हुआ है कि हर खातून जाती है, आपको पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। नहीं जी, असल में अगर आती, फॉर एग्जांपल आती भी है ना, तो वो ओवरकम कर जाती है, ठीक है। देखिए जी, स्ट्रेस तो हर इंसान लेता है, ठीक है, हर कोई, आप मैं सब ले रहे हैं, लेकिन मैं अगर ये चीज मुझ पे आ रही है ना, मैं उस पर, अगर मेरे हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, ठीक है, हर चीज अच्छी है, बॉडी अच्छी है, तो मैं बिल्कुल उससे ओवरकम कर जाऊंगा, ठीक है, क्विकली, मतलब बिल्कुल क्विकली ओवरकम कर जाऊंगा, बिल्कुल मैं ओवरकम कर जाऊंगा। नहीं है तो जी मैं उस चला जाऊंगा, फिर मैं क्योस पे क्योस करता चला जाऊंगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा, फीमेल को थोड़ा सा ये भी होता है, एक सोच ये भी परेशान कर रही होती है, काम कोई नहीं करना उन्होंने, लेकिन परेशानी हो रही होती है कि अब प्रेगनेंसी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, मुझे वापस उसी शेप में आना है, क्या करें वो बेचारियां? मैंने फिर बात की कि जी शुरुआत से ना हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होता है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कोई जादू की पुड़िया नहीं होती, कोई ऐसी चीज बताएं आप जो लोग रुक जाएं कि मुबीन साहब ने जो बताया है, ये पुड़िया जो है ना हमने इस्तेमाल करनी है, सारी खवातीन, सारी लड़कियां जो वापस से वही हो जाएंगी जैसी वो थी, ऐसा कुछ है? असल ऐसा तो मेरे लिए भी नहीं है। अच्छा, नहीं आपके लिए हो रहा है, खातून के लिए बताइए। नहीं, खातून के लिए पॉसिबल नहीं है ना। देखिए जी, साइंस है, ठीक है, हमारी मेरी बॉडी ऑब्वियसली खराब हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी के दौरान वो चीजें खाई जो नहीं खानी चाहिए, ठीक है, वो हमने उसको टेस्ट बर्ड्स का नाम दे दिया, ठीक है, हमने टेस्ट बर्ड्स का नाम दे दिया, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक थी। और आप ये समझते हैं कि ऐसा कुछ है? नहीं जी, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, मैं एग्री करूंगा, ठीक है, लेकिन एक्सेस शुगर, ठीक है, चलो खट्टा पे तो मैं नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं, चलो खट्टा खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आपके लिए फायदेमंद है फैट रिडक्शन में। लेकिन जो मीठा है ना, जो मीठा है वो एक्टिविटी से बर्न नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी मीठा खा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे बर्न करने में, मैं खट्टा कुछ खा लूंगा ना तो मैं बर्न कर लूंगा जल्दी, ठीक है, नमकीन खा लूंगा, बर्न कर लूंगा जल्दी, एक आध दफा में एक्सरसाइज करने में। लेकिन जो मैं मीठा खाऊंगा वो एक हफ्ते से ज्यादा बर्न नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये मैं मेल की बात करूँ, और फीमेल में क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें फैट परसेंटेज बाय डिफॉल्ट ज्यादा होता है मेल से। मेल, अगर एक WHO कहता है कि अगर एक मेल 17% उसका फैट परसेंटेज है तो वो फिटेस्ट आदमी में से एक है, WHO कह रहा है, ठीक है। फीमेल जो है 27% फैट परसेंटेज पे होती है मिनिमम, ठीक है, और हमारी खवातीन उसको 40 से 50% पे ले जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फैट परसेंटेज को। फिर आप समझती हैं कि मैं वापसी 27% पे आ जाऊं, तो ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है। कोई जादू की पुड़िया, कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है जी, ठीक है। कोई एक तो टिप दे दे कि ये कर लो कुछ। नहीं, आपकी बॉडी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्टिविटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, हिट वर्कआउट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके शो में आपको बोलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पोस्टमार्टम बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या था, मामला क्या था, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी किया, दुनिया भर में भी किया, ठीक है। लेकिन उसके लिए डाइट, हर चीज बैलेंस होती है, ख्याल रखा जाता है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है, कंसिस्टेंसी होती है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो एक्टिविटी नहीं कर रही खातून, और खातून एक्टिविटी कर रही, तो वो इतनी ज्यादा खराब होगी नहीं, ठीक है, खराब होगी तो देखा जाए तो एक जादू की पुड़िया तो है कि आप कंटिन्यूअस एक लाइफस्टाइल को अपनाएं, तो फिर वो तो मैं पहले प्रोग्राम के स्टार्ट से बता दूंगा कि लाइफस्टाइल है, ठीक है, लाइफस्टाइल हर इंसान के लिए, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं 40+ हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी टाइप से ऐसा नहीं लग रहा। रीजन ये कि मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है, मेरे मैक्रोस का ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी मैं छोड़ दूंगा, 40 साल का आदमी बेतासर बीमारियों की दवाइयां खा रहा होता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू के दौरान आपने कहा फैट जो रिडक्शन है उसके लिए खट्टा जो है वो फैट रिडक्शन के लिए भी काम कर रहा है, ये हमारे लिए नई बात है, और कुछ उसकी एग्जांपल। विटामिन सी, देखें जी, फैट रिडक्शन की बात, फैट रिडक्शन की बात है, ठीक है, फैट रिडक्शन, विटामिन सी जो है ना,
ठीक है, वो फैट रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो खट्टा होता है ना, जो खट्टा है, जो फॉर एग्जांपल बहुत सारे सिट्रस फल हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, अचार पिकल्स भी अगर वो नॉन ऑयली है, ठीक है, वो हेल्दी है। भाई ऐसा कौन सा अचार होगा जिसमें ऑयल, मैंने बोला नॉन ऑयली नहीं, क्या वो उसमें बनता है, सिरके में होते हैं। ओके, यस, सिरके में होते हैं अचार। ठीक है, वो सेफ है। ठीक है, ऑर्गेनिक सिरका, ठीक है, मैं सिंथेटिक की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक सिरका सेफ है। ठीक है, और ऐसे अचार आप खाएं तो बिल्कुल वो फिट होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, हम भी यूज करते हैं सिरका, और वो आपके फैट रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन सी की सोर्स होती है। सही है, ठीक हो गया। सबसे जरूरी अगर कोई एक आइटम हम कहते हैं डाइट में जरूर रखें कोई प्रेग्नेंट खातून, तो प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखें। प्रोटीन इंटेक, ठीक है, प्रोटीन सिर्फ गोश्त ही नहीं होता जी, दाल भी होती है, हरी सब्जियां भी होती है जी, बिल्कुल दालें हैं, सारी दालें प्रोटीन होते हैं। बस ये कि प्रेगनेंसी में ये होता है कि गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा रहते हैं फीमेल को, तो बस ऐसी चीजें ना खाएं जो कि लीन्स होते हैं, जैसे कि चने की दाल है, चने तो ये जो चने होते हैं ना, ये ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज करते हैं। ठीक है, बस इनसे थोड़ी सी गुरेज करें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट लेडी को आपको पता है कि कब्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर उससे बच रही हैं तो इट्स ओके, फाइन। ठीक है, गोश्त, रेड मीट ज्यादा कार्निवोर जो डाइट डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि तमाम चीजों का बैलेंस रखें। ठीक है, व्हाइट मीट भी लें, ठीक है, रेड मीट भी लें, ठीक है, दालें लें, और फाइबर बेस्ड काम खाएंगे तो खुद ब खुद जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा मामला। ठीक है, फाइबर हो, ग्रीन वेजिटेबल्स भी साथ खाएं। ठीक है, चीज पोषण डालें कि भाई ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी है मैंने, ठीक है, मैंने फाइबर भी लेना है। ठीक है, सब्जी लेंगी, जब लेंगी तो खुद ब खुद अच्छा डाइजेशन होगा। ठीक है, और एक्टिव भी रहेंगी वो खातून। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगी वो खातून। सही, क्योंकि वो मेडिसिन भी चल रही होती है उनकी, सप्लीमेंट्स भी चल रहे होते हैं, फिर आप फूड का भी इस तरह से बता रहे हैं कि ये भी खाएं, ये भी, ये सब उनको डाइजेस्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, सब चीजें खाएंगी, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, मैंने बोला आप एक्टिविटी रखनी है, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रख रही हैं थ्रू आउट योर डेली रूटीन, तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल होगा, आराम से होगा। सही। अच्छा, जो सप्लीमेंट है या फिर नेचुरल डाइट, सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? अगर कोई किसी खातून से नहीं खाया जा रहा, वो कह रही है मुझे नहीं घर के खाने खाए जा रहे, और जाहिर है उनको एनर्जी भी तो चाहिए, सप्लीमेंट की तरफ चले जाएं, ये अच्छा ऑप्शन है या आप कहेंगे कि नहीं थोड़ा? नहीं जी, किसी नेचुरल चीज का ना कोई भी कहने को ये नेमुल बदल नहीं हो सकता सप्लीमेंट। ठीक है, जो नेचुरल सोर्स है अगर आप वो ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो तो बेस्ट है, उससे बेस्ट ऑप्शन दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट जब दिए जाते हैं जब बॉडी में डेफिशिएंसीज बहुत सारी होती है। ठीक है, क्योंकि खवातीन, यहाँ पे मैंने आपसे बयान किया कि जी चीजें नहीं होती, जैसे एनीमिया बहुत ज्यादा आम बात है, खून की कमी प्रेग्नेंट औरतों में खून की कमी बहुत आम बात है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं ले रही होती हैं, खट्टा खाएंगी, ठीक है, इस तरह चावल रोटी इस तरह की चीजें खाएंगी, लेकिन जो चीजें खाने वाली वो खाती नहीं है, तो उनमें एनीमिया ज्यादा होता है, तो उनको फिर मजबूरन सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरल सोर्स का कोई भी नेमुल बदल नहीं है सप्लीमेंट। अच्छा, एनिमेट तो आजकल प्रेगनेंसी के अलावा भी मैंने तो बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, और बहुत छोटी छोटी बच्चियों को भी, बहुत यंग गर्ल्स को जी 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 ये इशू है। हालांकि देखा जाए तो हम बाहर के खाने खा रहे हैं, वो मीट ही होता है, लेकिन तो है ना, लेकिन अच्छा वो जो मीट है वो डीप फ्राइड है। ठीक है, हमने उसको इतना प्रोसेस कर दिया। ठीक है, असल में हम नेचुरल रहेंगे ना तो हम सेफ रहेंगे, हमने उसको आर्टिफिशियल कर दिया, हमने आर्टिफिशियल एनहांस कर दिया। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल जो चीजें आप लाएंगे तो वो कोई ना कहीं इम्पैक्ट देंगे। ठीक है, ये रखिएगा। तो वो उसकी जो प्रोटीन की जो सोर्स मुझे चाहिए, जितनी मुझे चाहिए, वो उसकी ग्रामेज कम हो गई। ठीक है, वहाँ पे फैट बढ़ गया, और फैट्स कन्वर्ट इनटू फैट्स। ठीक है, जो गुड फैट्स होता है, बैड फैट्स होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर ये चीज कन्वर्ट हो जाती है, वो मसल खा जाती है, चर्बी। और मेरे मसल के ऊपर चर्बी है अगर, ठीक है, मेरे मसल के चर्बी है तो वो मैं लीन भद्दा लगूंगा। ठीक है, और एक लीन आदमी जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसकी एक्टिविटी लेवल ज्यादा होगी, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी एंड्योरेंस अच्छी होगी, उसके फिटनेस के जो 11 कंपोनेंट है सारे वो अच्छे बेहतरीन तरीके परफॉर्म कर पाएगा। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोमिन साहब आपका। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।